नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सेंटेंस हम बनाते हैं उसे किस तरीके से लिखा जाता है, मतलब वर्ब कहाँ लिखते हैं, जो फर्स्ट वर्ड है नाउन जो रहेगा वो कहाँ लिखते हैं, और ऐसे करके ही प्रोनाउन वगैरह इनकी जगह क्या होती है और फिर एक्स्ट्रा जो बचा है वो कहाँ लिखते हैं। तो इन्हीं से अपन सीखेंगे, जंबल वर्ड से, जंबल सेंटेंस जो रहेगा उसी से फिर हम लिखना सीखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रीअरेंज द जम्बल्ड सेंटेंस एंड राइट इन द स्पेस गिवन। कहा है कि जो जंबल इधर उधर दे रखे सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं उनको ठीक करके लिखना है अपने को, जो जगह दी है नीचे उसमें। पहला एग्जांपल दिया हमने ये लाइनें लगा के। तो देखो बेटा, जब जहाँ भी नाम लिखा रहता है ना, नाम या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन जो भी है वो पहले लिखा था। अब देखो यहाँ मैरी एक नाम है तो उसको अपन ने मैरी लिखा। फिर आता है इज़ अ। अब ये पूरा एक सेंटेंस बनेगा, आपको खुद समझ आने लगेगा कि कौन क्या आएगा। फिर गुड गर्ल, आपने तो पढ़ा ही होगा, मैरी इज़ अ गुड गर्ल, मैरी एक अच्छी लड़की है, ठीक है। फिर आप इस सेंटेंस में देखो कहाँ कुछ आ रहा है, ही शीट वगैरह या किसी का नाम, देखो शी आ रहा है तो ये पहले आएगा। फिर शी इज़, देखो इज़ आएगा, आर आएगा, फिर यही आता है उसके बाद, तो ये इज़ लिखा अपन ने। 5 years old, मतलब वह 5 साल की है, ठीक है। फिर एक ये फुल स्टॉप भी लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। ब्रदर 1 हैज़ शी। अब देखो फिर से इसमें ढूंढो, ही शीट, शी आ गया, शी। फिर इज़ नहीं है तो यहाँ पे हैज़ है, मतलब उसके पास 1 ब्रदर, उसके पास एक भाई है, मतलब उसका एक भाई है। डॉल प्ले विथ हर शी, देखो फिर शी आया, फिर शी। अब देखो यहाँ पे इज़ हैज़ ऐसे शब्द नहीं आ रहे ना, तो प्ले या क्या करती, फिर सीधे वर्ब पे आ जाएंगे अपन बिना किसी देरी के। वर्ब होता है यानी जो किसी काम को बताए, जैसे खेलना कूदना भागना, ठीक है। तो शी प्लेज विथ हर डॉल, वह अपनी गुड़िया के साथ खेलती है। क्राउ मॉर्निंग इन कॉक्स। अब देखो जो कॉक यानी मुर्गे होते हैं वो सुबह सुबह कैसे कुक कुक करते हैं, तो ये वही है कि कॉक्स क्राउ इन द मॉर्निंग, सुबह वो ऐसे जो भी उनकी आवाज़ होती है उसे ऐसे बोलेंगे। फ्लाई बर्ड्स कैन वेरी फास्ट। अब देखो बर्ड्स आ गया, बर्ड्स कैन यानी सकती है, वेरी यानी बहुत तेज़, फ्लाई यानी उड़, और फास्ट यानी तेज़। तो बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट, चिड़ियाएँ बहुत तेज़ उड़ सकती हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या बोला है। मैच द कॉलम एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ये जो मैच द फॉलोइंग दे रखी है यानी जोड़ी मिलाओ। पहले तो आप सबके अर्थ समझिए, सबके काम समझिए और फिर खुद मिलाने की भी कोशिश करिए, ठीक है। पहले द गर्ल एक लड़की, अ क्लॉक घड़ी, द काउ गाय, बहादुर एक इंसान का नाम है, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं इज़ ड्रिंकिंग टी, चाय पी रहा है, ओके। ईट्स ग्रास, घास खाती है। इज़ ईटिंग एन आइसक्रीम, आइसक्रीम खा रही है। टेल्स द टाइम, टाइम बताता है। अब देखो कुछ चीज़ें आपको फटाफट समझ आएगी, जैसे अ क्लॉक घड़ी क्या करती है, टाइम दिखाती है, तो सेकंड वाले का ये आ जाएगा टेल्स द टाइम, अ क्लॉक टेल्स द टाइम, ठीक है। फिर द काउ, काउ क्या खाती है, गाय घास खाती है, तो ईट्स ग्रास आ जाएगा, द काउ ईट्स ग्रास, ठीक है। अब द गर्ल इज़ ईटिंग एन आइसक्रीम, बहादुर इज, अब देखो बेटा द गर्ल इज़ ईटिंग एन आइसक्रीम ये भी सही होगा, द गर्ल इज़ ड्रिंकिंग टी लड़की चाय पी रही ये भी सही होगा, और बहादुर इज़ ईटिंग एन आइसक्रीम या बहादुर इज़ ड्रिंकिंग टी दो ही सही होगा, मतलब बहादुर चाय पी रहा है या बहादुर आइसक्रीम खा रहा है। तो मैंने तो ऐसा कर दिया कि गर्ल आइसक्रीम खा रही है और बहादुर चाय पी रहा है। आप इन दोनों को अपोजिट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं। फिल द राइट ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द ब्लैंक्स। अब देखिए ये जैसे ये ब्लैंक दिए हैं ना इनने, इसमें अपने को ये लेटर भरने हैं, ये जो दे रखे हैं, तो किसको किससे मिलाना है पहले वो जानिए। तो आपको समझ भी तो आना चाहिए ना, वो भी ज़रूरी है, सिर्फ भरना ज़रूरी थोड़ी नहीं है। तो देखिए सही भरना है। अब देखो सेल्स ऑन द सी, सी यानी होता है समुद्र, समुद्र की वो जो सेल रहते हैं ना, नाव ऐसी जिन पे ऐसे पर्दे ऐसे लगे रहते हैं, आपने ऐसी ड्राइंग वगैरह बनाई होगी है ना, वही होता है समुद्र पे। वियर से हेलमेट, हेलमेट तो आप जानते ही हो, वियर यानी पहनना, हेलमेट पहनना। प्ले विद डॉल्स, गुड़ियों के साथ खेलते हैं। इज़ मेड ऑफ फ्लोर, आटे का बना है, ठीक है। हैज़ अ रेड कलर, लाल रंग है। फ्लाइज इन द एयर, हवा में उड़ते हैं। टीचर्स अस, पढ़ाते हैं। ग्रो ऑन ट्री, ट्री पर उगता है। ब्रिंग्स मिल्क, दूध लाता है। ब्रिंग्स अस लेटर, लेटर लाते हैं।
अब देखते हैं अपन एक एक करके। द शिप सेल्स इन द सी। जहाज जो है, शिप यानी तो आप समझते होंगे, ठीक है, जहाज जैसे बोलते हैं अपन, वो पानी में तैरता है, वो समुद्र किनारे चलता है, मतलब समुद्र में चलता है ऐसा, ठीक है। एन एरोप्लेन, अब आप ही बताओ, एरोप्लेन हवा में उड़ता है कि नहीं उड़ता है? उड़ता है ना, तो वही अपन ने लिख दिया वहाँ से ढूंढ के, एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर। मैंगोज, अब आम कहाँ उगते हैं? पेड़ पे उगते हैं, ठीक है, तो मैंगो ग्रो ऑन ट्रीज। एन एप्पल, अच्छा बताइए, सेब यानी जो सेब फल है उसका रंग कौन सा होता है? लाल रंग होता है, तो वो लिख दिया अपन ने, एन एप्पल हैज़ अ रेड कलर। ये सब मैंने यहीं से लिख रही हूँ, आप खुद देखो, मैंने अर्थ बता दिए, फिर आप खुद भी लिखना सीखो। अब पोस्टमैन, पोस्टमैन यानी जो चिट्ठी लाता है, ठीक है, तो वो ब्रिंग्स अस लेटर, लेटर लाते हैं, लेटर चिट्ठी एक ही है। और टीचर, टीचर क्या करते हैं? अपने को पढ़ाते हैं, तो टीचर्स अस। द मिल्कमैन, दूध वाला क्या लाता है? ब्रिंग्स मिल्क, दूध लाता है। और फायरमैन, मतलब जो आग बुझाने वाले आदमी लेते हैं, वो क्या पहन के आते हैं अपनी सेफ्टी यानी सुरक्षा के लिए? वियर्स अ हेलमेट। गर्ल्स, लड़कियां काई से खेलती हैं? छोटी बच्चियां गुड़ियों से खेलती है, तो प्ले विद डॉल्स। ब्रेड, ब्रेड आपने सुना, ब्रेड रहती है ऐसी, खाई भी होगी खाते ही हो, तो फिर वो ब्रेड जो है वो काई की बनती है? फ्लोर की बनती है, यानी मैदे आटे की बनती है, ठीक है, तो ब्रेड इज़ मेड ऑफ फ्लोर। मतलब आप जिसका भी यहाँ से उठा रहे हो, सिर्फ भरो नहीं, उसे समझो और फिर सीखो, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो तो एंड हो गई है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और ऐसी पढ़ाई करते रहे। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।